प्रेज द लॉर्ड ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा, कई लोगों का कहना है, कई लोगों मतलब जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो संसारिक रीति से और शारीरिक रीति से परमेश्वर को नहीं जानते हैं और परमेश्वर के बारे में नहीं जानते हैं कि आखिर परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह कौन है, खुदा कौन है। यदि आप परमेश्वर को फ़ॉलो कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो लोग कहते हैं आपने धर्म परिवर्तन कर लिया। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति से, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए और सारी मानव जाति के लिए अपने बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा वे लोग सोच रहे हैं कि हमने अपना धर्म बदल दिया या धर्म परिवर्तन कर लिया, मेरे और जो लोग ये सोचते हैं कि हमने यदि परमेश्वर को मान रहे हैं, परमेश्वर को, यीशु मसीह को मान रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिए हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहूँगा कि धर्म परिवर्तन ऐसे नहीं होता है। धर्म परिवर्तन के लिए एक लीगल एक्शन लिया जाता है। उसके लिए 60 दिन पहले, 60 डेज़ पहले आपको अ, जो मजिस्ट्रेट कलेक्टरेट रहते हैं, जो डीएम रहते हैं, आपके जो कलेक्टर रहते हैं एरिया के, उनको 60 दिन पहले नोटिस देना रहता है। प्रॉपर आपको जो है लीगल एक्शन लिया जाता है, वो लीगल कार्रवाई होती है, उसके बाद जो आपका धर्म चेंज होता है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप जैसा समझ रहे हैं, अगर जो आपको ऐसा बोल रहे हैं कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, तो उनकी बातों इग्नोर करें और उस पे ध्यान ही ना दें। उनको बताएँ कि आप जो जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मेरे प्रियो, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारत का, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो भी हमें ये अधिकार है, हमारा ये मौलिक अधिकार है कि हम किसी की भी प्रार्थना, पूजा कर सकते हैं, किसी की भी हम। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि कोई ऐसा कह रहा है कि आपने धर्म और परिवर्तन कर लिया और पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान भी हमें ये अधिकार देता है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी अधिकार देता है कि हम मौलिक अधिकार हमारा है कि हम किसी की प्रार्थना, पूजा कर सकते हैं। तो हम संविधान के अनुसार, संवैधानिक अधिकार पे हम ये कर सकते हैं।